गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों का टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का वृत्ताकार प्रवाह। इसे आय का चक्रीय प्रवाह भी कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसा इसका नाम से ही पता चल रहा है कि आय का सर्कुलेशन होना, यानी हमारी इकोनॉमी में आय किस तरह से सर्कुलेट होती है, आय किस तरह से सर्कुलेट हो रही है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आय यानी रुपया, पैसा किसी एक जगह स्थिर नहीं होता। ये एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास और वापस मेरे पास, फिर एक से दूसरे के पास, यानी यह जो है ये सर्कुलेट होता रहता है, एक वृत्त की तरह ये सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। उपभोक्ता यानी कि जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है वो उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता जिस आय से वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदता है वह क्रमशः फुटकर व्यापारी यानी कि रिटेलर एवं थोक व्यापारी अर्थात होलसेलर से होते हुए निर्माता मैन्युफैक्चरर यानी उत्पादक के पास पहुंचकर पुनः लगान, मजदूरी, ब्याज तथा मुनाफे के रूप में उपभोक्ताओं के पास आ जाती है। इसे ही आय का वृत्ताकार प्रवाह कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब उत्पादन होता है तो उत्पादन करने में बहुत सारे साधन सहयोग करते हैं, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये सारे उत्पादन के साधन हैं और इन साधनों के सहयोग से ही उत्पादन होता है। तो जब उत्पादन में ये सारे सहयोग करते हैं तो उत्पादक को इनका भुगतान करना होता है, यानी भूमि को लगान मिलेगा, पूंजी को ब्याज मिलेगा, जो वहाँ पर श्रम कर रहा है उसको मजदूरी दी जाती है। तो इस तरह से जब उत्पादन होता है तो उसमें बहुत सारे साधन सहयोग करते हैं और उसके बदले में उत्पादक उनका भुगतान करता है, और जो भुगतान किया तो वह मुद्रा जो है वह उन साधनों की, यानी उन साधनों की वो आय हो जाती है। ठीक है, फिर उस आय से उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता की वो आय बन जाती है और वह उपभोक्ता उस आय को खर्च करता है उन वस्तुओं को खरीदने में। और फिर जब वो खर्च करता है तो वो इनकम किसके पास चल गई, जो जहाँ से वो वस्तुओं को खरीदा यानी विक्रेता के पास चली गई, और विक्रेता से होते हुए वो फिर उत्पादक के पास पहुँच जाती है। यानी इनकम उत्पादन से होते हुए आय बन जाती है उपभोक्ताओं की। उसके बाद वो उपभोक्ता उसको जाकर खर्च करता है और फिर वह इनकम कहाँ चली जाती है, उत्पादक के पास। इसको हम लोग इस चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं उत्पादन यानी प्रोडक्शन जब होता है तो उसे बहुत सारे साधन सहयोग किए, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये साधन सहयोग किए तो वह उत्पादक जो है वो पेमेंट किया, जो कि उनकी आय बन जाती है, यानी वो उपभोक्ता की आय कहलाती है। ठीक है, फिर वह आय जो होती है तो वह आय से वह जाकर मार्केट से वो वस्तुओं को खरीद लेता है, यानी उस पैसे को वो क्या किया, उस इनकम को खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। इसके फलस्वरूप वह आय कहाँ चल गई, उत्पादक के पास। तो इस तरह से इनकम इस तरह से एक सर्कल की तरह घूमते रहता है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई बिस्किट की कंपनी है जो कि बिस्किट का उत्पादन कर रही है। तो बिस्किट को उत्पादन करने में बहुत सारे साधन लगते हैं, जैसे उसमें भूमि चाहिए, उत्पादन करने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है, उसमें लोग अपना श्रम लगाते हैं जिसके फलस्वरूप उनको मजदूरी मिलता है। मान लीजिए कि हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमको वहाँ काम करने के बदले में हमको वह पेमेंट किया जो कि हमारी आय हो गई। ठीक है, तो हमारी आय हो गई, हम जाकर बाज़ार मार्केट जाते हैं और वस्तु को खरीदते हैं। मान लीजिए हम जाकर बिस्किट खरीद लिए, तो फिर वह विक्रेता से होते हुए वह इनकम कहाँ चल गई, वह रुपया कहाँ चल गया, उत्पादक के पास जो उस वस्तु को बनाया है। तो
तो इस तरह से इनकम सर्कुलेट होते रहती है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो यही है आय का चक्रीय प्रवाह या वृत्ताकार प्रवाह। तो आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। वृत्ताकार प्रवाह दो तरह के हैं। पहला है वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो, ठीक है, और दूसरा है मौद्रिक प्रवाह, मनी फ्लो। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक प्रवाह देखेंगे कि ये वास्तविक प्रवाह होता क्या है। वास्तविक प्रवाह में मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मुद्रा कहीं पर भी नहीं होती। इसमें फर्म यानी कि जो उत्पादक, एक तरह से हम फर्म को उत्पादक कहेंगे, और हाउस होल्ड यानी कि निवास गृह यानी उपभोक्ता या परिवार भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये फर्म और निवास गृह के बीच में जो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन या ट्रांजैक्शन या प्रवाह होता है, फ्लो होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उसे ही हम लोग वास्तविक प्रवाह यानी रियल फ्लो कहते हैं। इसके हम लोग इस तरह से समझते हैं कि हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड यानी उपभोक्ता, जो कि साधन सेवा प्रोवाइड करता है किसको, फर्म को, यानी जो उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हाउस होल्ड है और ये फर्म है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हाउस होल्ड से फर्म, हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड किया, फैक्टर सर्विसेज यानी साधन सेवा, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, स्वास्थ्य, ये सब है, ये किसको प्रोवाइड किया, फर्म को, जो उत्पादन कर रहा है। फिर फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड किया, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा हाउस होल्ड को। ठीक है, तो इस तरह से वास्तविक प्रवाह में होता है कि केवल वस्तुओं का ही प्रवाह होता है, वस्तुओं और सेवाओं का ही। मनी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं होती, मनी का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। यह एक तरह से बार्टर सिस्टम की तरह होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की तरह, जिसमें केवल वस्तु और सेवाओं के बदले में वस्तु और सेवाएं ही एक दूसरे को प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो ये है वास्तविक प्रवाह। दूसरा हम लोग देखते हैं मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह यानी मनी फ्लो, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, मनी का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है, यानी फर्म या जो एक तरह से हम इसको उत्पादक कहेंगे, फर्म और निवास गृह, हाउस होल्ड जो कि निवास गृह है, फर्म जो कि उत्पादक है। ठीक है, तो निवास गृह और फर्म के बीच में जो मौद्रिक लेन देन होते हैं, मौद्रिक प्रवाह जो होता है, उसे ही हम लोग मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मौद्रिक प्रवाह में क्या है कि फर्म और निवास गृह, फर्म उत्पादन करता है तो उसमें बहुत सारे साधन सहयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो मुद्रा के रूप में निवास गृह को पेमेंट करता है। फिर वो उपभोक्ता की आय हो जाती है और उपभोक्ता उस आय से जाकर वस्तुओं और सेवाओं पर अपनी आय को खर्च कर देता है। ठीक है, तो यही है मौद्रिक प्रवाह। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये हाउस होल्ड यानी निवास गृह है, ये फर्म है। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज, जिसके लिए फर्म उसको फैक्टर पेमेंट करता है। ठीक है, साधनों के लिए भुगतान करता है। फिर हाउस होल्ड की वो आय हो जाती है और हाउस होल्ड उस आय से जाकर अपनी उपभोक्ता वस्तुओं को जाकर खरीदता है, यानी उपभोक्ता व्यय करता है। तो इस तरह से इनकम फर्म से हाउस होल्ड के पास चली जाती है और फिर हाउस होल्ड से फिर फर्म के पास चली जाती है। तो इस तरह से मौद्रिक प्रवाह होता है। यही है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। धन्यवाद।